सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 21, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand the topic electricity and circuits in this worksheet. So here is a figure given. देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है, जरा ध्यान से इसमें हम देखेंगे कि एक वायर है जो कि एक सेल से एसोसिएटेड है, जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है। और ये जब वायर दोनों की दोनों वायर जब एक स्विच के थ्रू बल्ब से जाकर कनेक्ट हो रही हैं तो बल्ब ऑन हो रखा है, बल्ब जो है ग्लो कर रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं, अभी हम आगे इसके बारे में समझेंगे भी कि आखिर है क्या। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। Current means the flow of electricity. Electric current flows through the wires from the cell's positive terminal to the negative terminal. तो देखिए करंट का मतलब क्या होता है? करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इस सेल से आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उसका फ्लो हो रहा है, यानी करंट फ्लो हो रहा है। और करंट हमेशा आप देखिएगा जो सेल होते हैं ना, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर क्या होता है? फ्लो होता है। और जब ये दोनों जो वायर के एंड जब बल्ब से जाके कनेक्ट हो जाते हैं तो जो हमारा बल्ब है वो ग्लो करने लग जाता है, और इसी को ही हम सर्किट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्किट। तो देखिए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? द क्लोज पाथ अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। एक क्लोज पाथ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर भी वो फ्लो हो रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। एंड द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक स्विच। इट इज अ सिंपल डिवाइस दैट ईदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट्स इट। यानी यहाँ पर देखिए एक स्विच लगा हुआ है। ये एक सिंपल सा डिवाइस होता है जो कि सर्किट को या तो ब्रेक कर देता है या कंप्लीट कर देता है। अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो ये ब्रेक कर देगा, करंट आगे फ्लो होगा ही नहीं और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर ये स्विच ऑन होगा तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और हमारा बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंसुलेटर। व्हाट इज इंसुलेटर? अ मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। देखिए इंसुलेटर वो होते हैं जो भी मटेरियल, वो हर मटेरियल जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देते हैं, वो इंसुलेटर्स होते हैं। जस्ट लाइक आप देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी है, इंसुलेटर्स रबर या प्लास्टिक। देखिए रबर आपने देखा होगा, प्लायर होता है और वो क्या बोलते हैं, स्क्रू ड्राइवर होता है, उसके एंड पर रबर का या प्लास्टिक का कोई ना कोई कवर होता है, तभी तो आप उसको इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा ग्लास, यानी कांच का ग्लास जो कांच होता है वो भी अपने अंदर से पास थ्रू नहीं होने देता करंट को, तो वो भी इंसुलेटर होता है। ऑयल के अंदर से भी करंट पास थ्रू नहीं होता, ये भी इंसुलेटर है। डायमंड इज ऑल्सो एन इंसुलेटर। एंड ड्राई वुड यानी सूखी लकड़ी। ड्राई वुड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर से तो करंट पास नहीं होता, लेकिन अगर ये वेट होगी, गीली होगी, तो तुरंत इसके अंदर से करंट पास हो जाएगा, क्योंकि वाटर जो है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। फिर इसके बाद जो अगली चीज़ है, अगला टॉपिक है, वो है कंडक्टर। एक हमने बोला इंसुलेटर जो कि पास थ्रू नहीं होने देते। कंडक्टर क्या होते हैं? मटेरियल दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, यानी वो सारे मटेरियल्स जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास थ्रू होने देते हैं। जस्ट लाइक सिल्वर की जो भी चीज़ होगी उसके अंदर से करंट फ्लो हो जाएगा। गोल्ड में से भी करंट फ्लो होता है। कॉपर वायर आपने सुनी है, तभी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। स्टील एंड सी वाटर में क्योंकि सॉल्ट मिक्स होता है इसलिए वो भी एक कंडक्टर है, इसके अंदर से भी हमारा करंट जो होता है वो फ्लो हो जाएगा। तो
जिसमें से करंट पास थ्रू हो जाता है वो कंडक्टर, और जिसमें से पास थ्रू नहीं होता उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। नाउ अ कॉशन यानी एक चेतावनी। डू यू नो योर बॉडी यानी आर बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारी बॉडी जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती है। कंडक्टर का मतलब हमारे अंदर से भी करंट पास थ्रू हो सकता है। Therefore be careful when you handle electric appliances। जब भी आप कोई विद्युत के उपकरण यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज कर रहे हो, तो हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि हमें करंट लग सकता है। So these are the topics of this worksheet. Now we'll move on our question answer section. Let's practice some questions. Question number 1 is classify the following insulators and conductors। तो जो नीचे थिंग्स दे रखी हैं उसको आपने इंसुलेटर और कंडक्टर्स में डिवाइड करना है। पेन, कॉम, की, रबर, नेल, चौक, सेफ्टी पिन, नोटबुक एंड कॉइन्स। तो कौन कौन से इसमें से इंसुलेटर्स हैं? इंसुलेटर में जो कि अपने अंदर से करंट को पास थ्रू नहीं होने देते हैं। तो पेन, कॉम, रबर, चौक एंड नोटबुक ऑल्सो। कंडक्टर्स कौन से हैं जिसके अंदर से करंट पास थ्रू हो जाता है? की, सेफ्टी पिन, नेल यानी कील, और कॉइन्स जितने होते हैं उनमें से भी करंट पास थ्रू होता है। दे आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2। अ बेयर वायर कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट कैन गिव यू एन इलेक्ट्रिक शॉक। बेस्ड ऑन दिस कैन यू से इफ योर बॉडी इज अ कंडक्टर और एन इंसुलेटर। देखिए, एक नंगी तार को जब हम छूते हैं तो उसमें से करंट पास थ्रू होता है और हमें शॉक लग जाता है। तो इस बेस पर हम क्या कह सकते हैं, हमारी बॉडी जो है वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है? आंसर इज आवर बॉडी इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तभी हमें शॉक लग सकता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज वुड बल्ब ग्लो इन द सर्किट गिवन बिलो। क्या इस सर्किट में दिया हुआ बल्ब जो है वो जलेगा? वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं? तो आंसर इज बल्ब विल ग्लो बिकॉज the current flows through the wires from the cell's positive terminal to the negative terminal। अब आपको समझ में आया? क्योंकि जो करंट है, देखिए, तो इस सर्किट में बल्ब जलेगा क्योंकि सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर करंट फ्लो हो रहा है और दोनों के दोनों ही वायर्स फिर वो बल्ब में जाके जब कनेक्ट हो रहे हैं तो इससे बल्ब ग्लो करेगा ही करेगा। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।